मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। परीक्षा लीक का ऐसा मामला मैंने पहली बार देखा है जब कोई परीक्षा यानी कोई पेपर इस तरह से लीक हुआ हो। ऐसी मतलब पेपर बहुत लीक हुए हैं, पहले भी कई बार कई पेपर लीक हुए हैं, पर जो इस बार का मामला है वो कुछ अलग ही है। मतलब मैं भी चौंक गया जब मैंने ये सारी चीजें पढ़ी कि इस तरह से भी चीजें हो रही हैं। अब इस पूरे मामले को यहां पर देखते हैं क्या है, पूरा पढ़ते हैं, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे। थोड़ा टेक्निकली मामला है, मतलब टेक्निकली पहले ऐसा होता था कि किसी का सिस्टम बाहर किसी सिस्टम से कनेक्ट करा और उसी सिस्टम से बैठे बैठे उस सिस्टम पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व होते थे। बट वो सॉल्व तब हो पाते थे जब वो सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पेपर खोल दिया जाता था, तब जाके उस सिस्टम जो बाहर कोई व्यक्ति सिस्टम हैक करता था वो उस पेपरों को देख पाता था। इस जैसे इसे ऐसे समझिए, जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, आप थोड़ा किसी कंपनी में काम करोगे तो हम भी यहीं पर एनी डेस्क होता है, उससे क्या करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे सिस्टम पे यहाँ पे काम कर सकता है वहाँ से अपने सिस्टम से बैठ के। पर ये कुछ मामला ही अलग है, जैसा आपको इसको पढ़कर ही समझ आएगा। मामला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे बोर्ड की परीक्षा में लगी सेंध, पेपर लीक की आशंका। अब यह आशंका क्यों बनी, कैसे बनी, बड़ा करता हूं थोड़ा सा, साफ साफ देख पाओगे। जागरण संवाददाता, भारतीय रेलवे बोर्ड की ग्रुप डी की परीक्षा में सेंधमारी हो गई। आरोपितों ने पेपर शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्र के बाहर, मतलब अभी तक जो होता था पेपर स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि ऑनलाइन में तो ऐसा ही होता है, ऑफलाइन में फिर भी ठीक है कि ऑफलाइन में क्या होता है कि भाई जहां पर पेपर होना है वहां पर पहले ही ऑफलाइन यानी हार्ड कॉपी पहुंच जाती थी पेपर की, रात में ही तो वो लीक हो सकती थी। पर ये ऑनलाइन हमेशा ऐसे लीक हुआ है, जब बच्चा अपना सिस्टम खोलता था वहां पेपर दिखता था, उस सिस्टम को हैक किया जाता था। पर यहां क्या हुआ है, आरोपितों ने पेपर शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थी के मोबाइल पर जंगी प्राइवेट मैसेंजर डाउनलोड, पता नहीं अब ये कैसा मैसेंजर होगा, डाउनलोड कराया। ऐप पर ही पेपर से संबंधित सवालों के उत्तर आए। अभ्यर्थी उत्तर एक पर्ची पर लिखकर परीक्षा में ले गया, लेकिन अंदर पकड़ लिया गया। अब ये एक बच्चा है जो पकड़ा गया है, परंतु ऐसे कितने ही बच्चे हो सकते हैं जो इस तरह की चीजों का यूज कर रहे हो। मैंने तो पहली बार इस तरह से कोई नाम सुना है, इस तरह के मैसेंजर, मतलब कुछ ऐसी चीज जो कुछ अलग है, जो पहली बार आई है। तो कितना भी मतलब बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि अगर पकड़ा गया है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई रेलवे बोर्ड फर्जी है। भाई उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत खोजबीन करी होगी कि बच्चे को पकड़ लिया गया है, इसका मतलब उनकी निगाहें हर जगह है, परंतु बहुत सारी जगह नहीं भी पकड़े जा रहे होंगे। तो ये चीजें कैसे रुकेंगी समझ नहीं आता। रोकने का तरीका एक ही है कि खुद सुधरना पड़ेगा लोगों को। हमेशा सरकार के ऊपर उंगली ना उठा के, देखिए सरकार में कमियां हैं और अच्छाइयां भी है, वो एक अलग पार्ट है, बट यहां पर खुद लोग फ्रॉड करना चाह रहे हैं तो वो फ्रॉड कर रहे हैं। यहाँ पे खुद लोगों को समझना होगा कि यार जो मेहनत कर रहा है उसे जॉब लेनी दी जाए, जो रात दिन एक कर रहा है, जैसे आप जैसे बच्चे जो रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हो, इनको जॉब मिलनी चाहिए। बजाय एक ऐसा बच्चा जो पढ़े बगैर जॉब पे लग जाएगा तो वो कल को क्या करेगा भाई, 10-1 लाख देकर ही तो वो जॉब ले पाएगा, फिर वो 10 लाख को चुकाने के चक्कर में फर्जीवाड़ा करेगा। इससे हमारा देश खराब होते जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेवारियां हमारी बनती हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा बच्चे कहते हैं कि सर जी सिलेक्शन आपसे पढ़कर बहुत बच्चों को आए तो हमें करना हो और कुछ डिस्काउंट मिल जाए। बिल्कुल, अभी टॉप तक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, T100 कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। इस चैनल पर जुड़कर आपकी पढ़ाई की वीडियोज भी आती हैं और राहुल देसवाल मैथ्स माफिया पे भी आती हैं। और आप भी कमेंट करके बताइए कि इस चीज को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।